30 वर्ष हो गए जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था ने एक नई शक्ल अख्तियार की। खपत होने वाली वस्तुओं से बाजार भर गए, जहां तहां मॉल खड़े हो गए और नौजवानों के बीच रोजगार की कई खिड़कियां खुल गई। इसके साथ ओढ़ने, बिछाने, पहनने और जीने सोचने की आदत भी बदल गई। इस बदलाव की झलक खेतों और किसानों के बीच भी दिखी। बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली। खेतों में पानी और खाद की आमद आसान हो गई। फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो गई, मगर किसानों के सामने एक ऐसा बड़ा सवाल भी पैदा हो गया जिसका जवाब किसानों को बेतरह परेशान कर रहा है। यह सवाल है कि आखिर किसान वाजिब दाम पाने के लिए उत्पाद को कहां बेचे। यही वह सवाल है जिसकी बेचैनी किसानों के चल रहे आंदोलन में भी दिखाई पड़ती है। धान खरीद नहीं हुई, पता चला कि धान यहाँ बिक्री हो रहा है। जब हम लोग बेचने के लिए आए तो पता चला कि फूल हो गया। और धान लेट से इस साल झड़ाया है, तैयार भी लेट से हुआ। इसी की प्रतीक्षा में आज तक रह गया। रजिस्ट्रेशन भी हमने कराया, लेकिन आज तक धान नहीं बिका है। गांव के इर्द गिर्द में बहुतों किसान का नहीं बिका, मेरा ही नहीं जी। यही कारण है। तो मैडम से शिकायत की है अभी? मैडम तो आए हैं अपना चेक करने। इसी दरमियान में किसानों को बुलाया गया कि आकर के यहाँ आप लोग अपनी बात रखें, वहाँ पर बात रखें, चाहे मिले तो लोग आया है इसीलिए मिलने। इस लिहाज से बिहार के हालात और भी बदतर हैं। यहाँ न मंडी है न बाजार समिति। बिकवाली के लिए जो केंद्र पैक्स नाम से बनाए गए हैं वे बदहाल हैं। ऐसे में किसानों को उन्हीं बिचौलियों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उनके लिए पहले से जाल बिछाए रहते हैं। बताया जाता है कि इस जाल के बुनने वालों में स्थानीय नेता और अफसर की मिलीभगत होती है। क्या हमारे किसान बंधु जो गरीब हैं, जो खेतों में जिनके पास आज भी हमारे किसान हर बैल से जोतते, आप देखिएगा तो आपकी रुआ रोज दीजिएगा। हमारे किसान आज भी फाटल वस्त्र पहनकर गांव में खेत जोत रहे हैं। क्या किसानों की बदहाली हो गई है? भचौलिए खाद अभी भी धान का बिक्री नहीं हो रहा है। लाख आश्वासन के बावजूद हमारे पैक्स अध्यक्ष खरीद के बिक्री नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें कमी है। अरे मंत्री जी इतना समझाएं आप लोगों को, तो क्या आप लोगों को कुछ मतलब? मंत्री जी कुछ अच्छा बात बोले हैं तो अच्छा बातों से किसानों को अपना बात बोल के रोटी सेकना, ये भारतीय जनता पार्टी की काम है। रोटी सेकना और बरगलाना विपक्षियों को भी काम है। सारे देश को जनता का समाधान नहीं करना। गरौल चीनी मिल देखिए तो पत्रकारिता के माध्यम से बराबर उठाया गया। वहाँ गरीब बच्चे मर रहे हैं, किसानों का जो उनके बाकी है। आप क्यों नहीं रखे अपनी बात? बराबर रखते हैं, लेकिन ये नेता का सुनना काम नहीं है, सिर्फ आश्वासन देना है। गरौल चीनी मिल का उद्घाटन कब करेंगे? ये माननीय प्रधानमंत्री तक बात। गरौल चीनी मिल कब उद्घाटन होगा भाई? चाहिए था ना। पूरे बिहार में चीनी मिलों का उद्घाटन होना चाहिए। मैं रखा हूँ, पुस्तकालय में भी रखा हूँ, हमारे मीडिया परिवार अधिकारी हैं उनके सामने में। ठीक है, अपना नाम बताइए। नहीं सुनते हैं कि काम करवाना नहीं चाहते हैं। धान की फसल को खेत खलिहान से घर में आए महीने 2 महीने बीत चुके हैं, मगर एमएसपी से करीब 600 से 700 रुपए कम रेट पर धान खुले बाजार में बिकने के लिए बेबस है। सवाल है कि ऐसा क्यों है? पैक्सों के अगुआ बताते हैं कि इसके लिए बनाए गए नियम कायदे जिम्मेवार हैं। के पास खुद का मिल रहता है, दूसरे के यहाँ मिलिंग करा रहा है। और 1 क्विंटल में 67 किलो चावल एसएफसी को हर हाल में देना। चावल टूटा तो पैक्स का गया, चावल खराब हुआ तो पैक्स का हुआ। इसलिए पैक्स जिम्मेवारी लेने से भागते हैं। खरीदारी धान की खरीदारी हो रही है, उसका समय सीमा बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन हम लोगों के साथ समस्या आ रही है कि जितना हम लोगों को धान रखने का जगह जो है गोदाम में, वो फुल हो चुका है। जब तक किसान का धान, जब तक पैक्स से धान उठाव होकर नहीं जाएगी मिलर के यहाँ, तब तक जगह नहीं बन पाएगा। इसके कारण धान का खरीद नहीं हो पा रहा है। तो उठाव क्यों नहीं हो रहा है? अब जैसे सीएमआर एडवांस देना पड़ता है मिलर लोगों को, वो लोग सीएमआर दे और हम लोगों का धान उठाव करे तो हम लोग को होगा। सरकार को दबाव बनाना चाहिए मिलर पर। और किसी भी साल ये नहीं है कि समय से धान खरीद हो, मिलिंग हो, किसान को उसका पैसा मिल जाए। आखिर ये सब क्यों होता है? हर साल ये चीज़ आप लोग के साथ समस्या आती है, आप भी समस्या सरकार के सामने रखते हैं। धान अधिप्राप्ति का जो कार्य योजना है ना, पूर्ण रूप से विफल है। और यहाँ मान्य के अनुरूप मिलिंग करने के बाद चावल भी संभव नहीं है। 67% धान और चावल का अनुपात है जो संभव नहीं है। उस क्वालिटी का मिल भी अपने बिहार में नहीं है। बिहार में क्या, अपने वैशाली जिला में उस क्वालिटी का मिल भी नहीं है।
जो 67% चावल तैयार कर सके। मिलिंग रेट भी काफ़ी कम है। यही सब समस्या रहती है। यही सब समस्या है। क्या बोले अधिकारी जब उनके सामने बात रखे तो? बोले कि ठीक है, मिलिंग एग्रीमेंट हो जाएगा, धान का उठाव होगा। तभी तत्काल धान खरीद रहे हैं कि रोक दिए हम? तत्काल धान खरीदारी 31 दिसंबर के बाद बाधित हो गया है। जगह का अभाव है। मेरे पास मात्र 100 MT का गोदाम है। सबसे बड़ी समस्या अधिप्राप्ति कार्य में कि हमें किसानों से धान खरीदना और उस धान को मिलिंग कराकर SFC को सप्लाई देना। उसमें भी मानक है, अगर किसान से 1 क्विंटल हम धान खरीदते हैं तो उसका 67 किलो चावल SFC को हर हाल में उपलब्ध कराना है, वो भी उत्तम क्वालिटी का। चावल टूटा तो पैक्स का गया, खराब मिलिंग हुआ तो पैक्स का गया। और किसी भी सूरत में 1 क्विंटल धान किसान अगर कुटता है, चाहे कोई मिल कुटता है, तो 67 किलो चावल तैयार होने का प्रश्न ही यक्ष प्रश्न है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि 67 किलो चावल हो जाए। तो कोई भी पैक्स अध्यक्ष किसानों से धान खरीद के न उसके पास मिलिंग का सुविधा है, ना वो मिलिंग अगर अलग कराता है तो 10 रुपये प्रति क्विंटल दर सरकार के द्वारा तय है। आप अगर मिलिंग अलग करा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करके तो आपको 10 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाएगा, और 10 रुपये प्रति क्विंटल में कोई मिल सही से मिलिंग करता नहीं है, जिसके कारण गुणवत्ता में खराबी होता है। और जब तक SFC के द्वारा किसानों से ली गई धान के एवज में धान ही लिया जाता था तो किसी भी पैक्स को इसमें दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए हमारा आग्रह है कि पैक्स जहां मिल नहीं है उनको चावल कूटने से अधिक किया जाए, अलग हटाया जाए। लेकिन आज विधायक जी ने साफ तौर पे कहा कि नियम जो है उसके नियम शर्त के अनुसार आपको लेना पड़ेगा किसान के हित में। इसीलिए तो बाधित हो रहा है ना सब। मगर सरकारी प्रतिनिधि अपने बयानों को सही लक्ष्य पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि जो भी नियम कायदे हैं काम उसी से चलाना होगा। देखिए, कार्य बाधित सरकार के नियम से नहीं हो रहा है, कार्य बाधित कुछ और मंशा से हो रहा है। उसको सरकार समझेगी। अगर ये विषय है, हम भी सरकार से बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पे धान की खरीदारी अभी पूरे जिले में की जा रही है और अच्छी खबर ये है कि इसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है 21 तक। तो जो भी किसान इच्छुक हैं, हमारे किसान सलाहकारों द्वारा उन्हें चिन्हित किया गया है और उसमें से जिन किसानों के द्वारा अभी तक धान नहीं दिया गया है प्रोक्योरमेंट सेंटर पे, अधिप्राप्ति केंद्र में, उनके लिए ही ये टाइम एक्सटेंड किया गया है। तो जैसे यहाँ पर है कि इनके द्वारा CMR नहीं गिराया गया था राइस मिल से टैग होने के बावजूद 1 महीने बाद, तो इनको डायरेक्शन दिया गया है कि 2 दिनों में अपना जो है राइस मिल पे अपना धान गिराएं ताकि इनको CMR मिले और बाकियों का धान ही खरीद सकें। जिले में कई जगह ये समस्या है कि मिलर धान ले नहीं रहे हैं पैक्स से, ये भी एक समस्या आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें स्पेसिफिक जानकारी दीजिए, हम लोग जांच कराएंगे। आज हमारे ज़िले में सभी पदाधिकारी फील्ड में निकले हुए हैं। तो इस तरह की अगर कोई स्पेसिफिक है समस्या है तो हमारा एक कंट्रोल रूम नंबर भी चल रहा है, उस पर जानकारी दें या फिर किसी भी पदाधिकारी को संपर्क करके उस पर जानकारी कर दें, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। इन तमाम झंझटों से किसान को निजात दिलाने के लिए ही MSP की रणनीति लाई गई थी। मगर ग्लोबलाइजेशन की शर्त है कि बाकी राहत चाहिए तो कृषि क्षेत्र का दरवाजा भी कॉरपोरेट के लिए खोलना होगा। MSP का यह टंटा खत्म करना होगा। सरकार चलाने के लिए कॉरपोरेट जरूरी है तो वहीं सरकार बनाने के लिए वोटर जरूरी है। ऐसे में सरकार दोनों के बीच संतुलन साधने की कलाबाजी दिखाने में लगी है। मगर सवाल उन लाखों किसानों का है जिसकी जोतें छोटी है और यही जोत उनकी आजीविका का जरिया भी है। ऐसे में कभी दुष्यंत याद आते हैं, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जय रे बहस ये मुद्दा।